एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। कई लोग का ये कहना तो ये कितना घंटा पढ़े। चलो ठीक है, अगर बच्चा पूछ रहा है तो बताना तो पड़ेगा ना। देखो, कितना घंटा पढ़े जो है ना, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, आप खुद डिसाइड कर लोगे कि आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। मान लो, खुद सोचो कि अगर आप मेरे से पूछते हो, ठीक है, या फिर आप एक्स नाम का कोई बंदा, उससे पूछते हो कि भैया कितना घंटा पढ़ाई करें, वो बोलता है नहीं 2 घंटा में काम चल जाता है। लेकिन आपको ये पता नहीं कि उस एक्स लेवल का जो बंदा है ना, उसका लेवल बहुत ज़्यादा है ना। देखो, होता है क्या एक्चुअल में कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। एकदम ध्यान से, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट सुनना एकदम ध्यान से एकदम। इसके बाद आप के मन में ये सवाल कभी आएगा ही नहीं कि कितना घंटा पढ़ाई करें तो मेरा रिजल्ट एकदम आ जाएगा। आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के देखते हो, देखो, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, या फिर करेंट अफेयर्स हो, या फिर बैंकिंग अवेयरनेस हो, दोस्तों, एक बार जो है ना आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। एक बार जो है ना, एक बार वो सीधा पढ़ना ही नहीं, एक बार अच्छे लेवल का पढ़ाई करना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ प्री ही क्लियर नहीं करना है, आपको साथ में मेंस भी मेंस भी क्रैक करना है। और मेंस क्रैक करने के लिए दोस्तों आपका जो टॉपिक जो है ना, वो हाई लेवल तक पढ़ना पड़ेगा, है ना। एक बार करना पड़ेगा, है ना। एक बार अगर आप हाई लेवल तक पढ़ लोगे तो आपका प्री तो कभी नहीं छूटेगा एकदम, है ना। प्री तो कभी छूटेगा ही नहीं छूटेगा, क्योंकि आपका ना किसी भी टॉपिक को, लाइक अगर मैं टाइम एंड वर्क अगर टॉपिक अगर ले रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसका ना आप हाई लेवल तक का अच्छे से प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो इजी, तो आसानी से बन जाएगा। और होता है क्या है ना कि जैसे मान लो टाइम एंड वर्क आपका एकदम पूरा कंप्लीट हो गया, बोर्ड एंड स्ट्रीम जो करके आता है ये सब हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया एकदम, है ना, प्रोबेबिलिटी हो गया, मेंसुरेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, मतलब कुछ कुछ, लाइक मैं एक चैप्टर का एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर एक बंदा का अगर उसका सब कंप्लीट है, वो कहेगा नहीं नहीं ठीक है, वो थोड़ा सा खाली क्वेश्चन का 1 घंटा प्रैक्टिस भी कर ले रहा है तो उसका काम चल जा रहा है। आप सोचते हो अच्छा 2 घंटा पढ़ता है, आज तो हम भी 2 घंटा पढ़ेंगे एकदम, मतलब मन में सीधा एक चीज आ जाता है ना। तो और आपको क्या है कि आपको ना तो कोई टॉपिक ही नहीं आ रहा है, टॉपिक आ रहा है तो थोड़ा बहुत आ रहा है, एकदम पूरा इजी इजी क्वेश्चन बन जा रहा है, टफ टफ क्वेश्चन नहीं बन रहा है एकदम। इंग्लिश में भी वही बात है, एकदम प्री का थोड़ा सा बन जा रहा है, मेंस का क्वेश्चन देखते ही सर चक्कर आने लगता है एकदम। फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपका 2 घंटा में हो जाएगा? नहीं नहीं, सामने वाला भैया बोला तो 2 घंटा ना, तो हम 2 ही घंटा पढ़ेंगे। अब घोचू दास त्रिपाठी, ध्यान रखो इस चीज को, वो बंदा का ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट है, तो खाली प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिस करने के लिए जो है ना, देखो, इसलिए कहा जाता है कि स्टार्टिंग में जो है ना, आप कितना भी घंटा पढ़ लो, आप ये घंटा वाइज पढ़ाई बिल्कुल मतलब मत सोचो कि हमको इतना घंटा पढ़ना, हमको 10 घंटा पढ़ना, हमको 6 घंटा, हमको 5 घंटा। आप ये सोचो कि हमको ये सब चैप्टर कंप्लीट करना है, आप कितना जल्दी इस चीज को कंप्लीट कर ले रहे हो, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके पास एकदम खुला आसमान है, एकदम पूरा फ्री टाइम है, एकदम पूरा 2 महीना तक एक एक टॉपिक के रगड़ रहे हैं एकदम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा ना जम के मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। बाजा बजा रहा है, इग्नोर करो इसको, ठीक है ना। तो ये चीज कहाँ से कहाँ भटक गए। ये अकेले बजा देता है इतना, ठीक है ना। तो हाँ, बात ये आ रहा है, तो आप ये चीज़ कभी किसी से पूछो ही मत। जितना चीज़ आपका पूरा नहीं है दोस्तों, वो चीज़ आपको पूरा करना पड़ेगा एक बार में। इसके लिए 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा आप दो स्टार्टिंग में एकदम, क्योंकि आप अभी उस लेवल पे नहीं आए हो, आप अभी फ्रेशर हो एकदम। अगर आप फ्रेशर नहीं भी हैं, 1-2 साल से तैयारी कर भी रहे, तो आप उतना मेहनत नहीं किए जितना सामने वाला बंदा कर लिया है ना। ये चीज़ कभी भी मन में लाओ ही मत। आपको जो चीज़ हमको नहीं आ रहा है, वो चीज़ हमको सीखना है। अब कोई 1 घंटा में सीख लेता है, कोई 10 घंटा में सीखता है, फर्क यही है एकदम, है ना। कोई एक बार पढ़ लेता है किसी टॉपिक को, एकदम पूरा दिमाग में घुस जाता है, कोई बार बार करता है तब एकदम दिमाग में घुसता है ना। तो ये चीज़ हमेशा सोचना है कि मतलब किस टाइप से आपको पढ़ाई करना है नहीं करना है। कोई एक बार प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, एकदम उसको हमेशा तक याद रहता है। कोई करेंट अफेयर्स को ले लो ना, कोई 1 से 2 बार करेगा तो उसको अच्छा से याद हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। कोई एकदम बार बार पढ़ रहा है फिर भी नहीं हो रहा है। तो आप किस टाइप के बंदे हो ना या फिर बंदी हो ना, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेहनत जो है ना, मेहनत आपका जारी रहना चाहिए। कभी भी किसी से मत पूछो कि कितना घंटा आपको पढ़ना है, जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाए तब तक लगातार एकदम पूरा पढ़ाई करते ही रहो। और जो भी करते हो, देखो, होता क्या है कि जिस दिन आप पढ़ाई करते हो उस दिन आपका मतलब अच्छा खासा पढ़ाई हो जाना चाहिए, मतलब 6 घंटा 7 घंटा भी पढ़ लो तो कोई ये नहीं है। और जिस दिन आपका नहीं भी हो रहा है ना, एटलीस्ट इतना तो हम कर ही लेंगे, एटलीस्ट हम न्यूज़पेपर तो रीड कर ही लेंगे, एटलीस्ट हम करंट अफेयर्स तो मतलब मोबाइल में तो रिवाइज कर ही लेंगे। मतलब कम से कम जो है ना,
और ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ डिसाइड सब कुछ कर देता है एकदम। मतलब जिस दिन आप नहीं भी पढ़ते हो ना, बच्चा जिस दिन नहीं पढ़ता उस दिन पढ़ाई नहीं करता है। जिस दिन नहीं भी पढ़ते हो ना, कम से कम आप न्यूज़पेपर रीड कर लिया करो, है ना, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ ले, उस दिन भी आप एक 1.5 से 2 घंटा पढ़ो ही पढ़ो। जिस दिन आप नहीं पढ़ते उस दिन, और जिस दिन आप पढ़ते उस दिन 8-10 घंटा पूरा दो एकदम, क्योंकि उस दिन आप मतलब यही ऑन एवरेज जो है ना 6-7 घंटा आपको रेगुलर बेसिस पे दोस्तों पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, वो तो कहते हैं 4 दिन से मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है, मतलब 4 दिन तक बुक कुछ छू ही नहीं रहा एकदम, तो यही गड़बड़ हो जाता है, यही आपको पीछे होने का कारण दोस्तों यही हो जाता है। नहीं तो बोलते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जहां पे कुछ नहीं वहां पे कुछ तो कर लो, ठीक है ना। तो आई होप आप हर एक चीज़ समझ होंगे क्या कैसे नहीं है। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट कर लेना, और टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन वगैरह कर लेना, अगर पर्सनली कुछ अगर मेंटरशिप चाहते हो तो। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा एकदम गाइड हो जाए एकदम स्टार्टिंग से लेकर अंत तक एकदम एग्जाम क्रैक हो जाए, तो एकदम ज्वाइन कर लो टेलीग्राम एकदम, रेगुलर बेसिस पे कांटेक्ट में रहो एकदम, हर एक सब्जेक्ट को लेकर के गाइड कर दूंगा दोस्तों एकदम, है ना। और फिर बल्ले बल्ले आपसे 1 रुपया नहीं मांग रहा हूँ, बस जिस दिन आपका रिजल्ट हो जाए उस दिन मिठाई उठाई खिला देना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। आई होप बात समझ गए होंगे कितना घंटा आपको पढ़ना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।